आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। 9 अगस्त को कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोरबा ने 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद रखने का ऐलान किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोलकाता की घटना ने चिकित्सा सेवा से जुड़े डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और उनके माता पिता के बीच भय का माहौल निर्मित कर दिया है। सरकार से अपील है कि इस हत्याकांड के दोषियों को मौत की सजा दें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। आज का जो आंदोलन है क्या है? कलकत्ता में एक महिला चिकित्सक के साथ में जिस तरह से उसका हत्या की गई है और ब्रूटल मर्डर किया गया है, उसके विरोध में पूरे संपूर्ण भारत के डॉक्टर्स लोगों ने आज ओपीडी बंद रखी हुई है और उसके समर्थन में हम सब लोग कोरबा के लोग भी अपने अस्पताल को आज बंद रखे हुए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं और अस्पताल उसके लिए बंद है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि हम अस्पताल की सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाए और हम लोग इतने ज़्यादा सब डर कर भय के माहौल में काम करने के लिए सक्षम नहीं पाते हैं। हम अपनी पूरी समर्थता से काम करने में, पूरा फुल सामर्थ्य काम करने में असमर्थ पाते हैं और इससे आम जनता को भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जहाँ तक पेरेंट्स की बात है तो मैं भी एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे माँ बाप ने जितने त्याग, तपस्या और सेक्रीफाइस से मुझे डॉक्टर बनाया, उससे पूरे परिवार में खुशी भी हुई। पर आज के दौर में ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे ये कोलकाता में हुआ या इसके पहले गुजरात में हुआ था, डॉक्टर ने सुसाइड किया था, और अन्य अन्य जो भी होता है, इससे जो पेरेंट्स डॉक्टर बनाते हैं उनका तो मोरल डाउन होता ही है, साथ में उनसे जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, समाज के लोग भी, उनका भी होता है। डॉक्टर से एक नोबल प्रोफेशन है और डॉक्टर दूसरा भगवान है, पहला भगवान नहीं है। डॉक्टर गलती ना भी करे तब भी कभी कभार मरीज की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा व्यवहार, ऐसी विवशता और ऐसी हत्याएं यदि डॉक्टर से की जाएंगी तो जो पेरेंट्स सब कुछ लगा के, तन मन धन सब लगा के डॉक्टर्स बनाने का सपना देखते हैं या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या जो अभी जाने वाले हैं, वो निश्चित रूप से दुखी होंगे और एक गलत संदेश समाज में जाएगा। इसलिए हमारा कहना यही है कि सरकार भी ध्यान दे, समाज के लोग भी ध्यान दें। जब तक ये समग्र रूप से चिकित्सकों के प्रति व्यवहार और विचार नहीं बदलेगा, डॉक्टर्स का काम करना ठीक से नहीं हो पाएगा और इसका नुकसान डॉक्टर के परिवार को ही नहीं, समाज को भी होगा। धन्यवाद। मेरे से जो आप अभी जो बता रहे थे कि सरकार इतनी सख्त है, कानून बहुत नियम सख्त बने हुए हैं, समाज बहुत ध्यान दे रहा है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हुई तो मेरा कहना ये है कि ये सब होने के बाद भी सरकार और समाज के संवेदनशीलता पर सवाल है कि ये सब होने के बाद भी एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला स्वास्थ्य मंत्री है और देश के प्रधान का स्लोगन चलता है कि महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पढ़ी भी लेकिन बची नहीं। इस सब के बाद, ये होने के बाद, जब उस इंस्टीट्यूट का उसका साथी, जो साथी डॉक्टर हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर अटैक होता है और हजारों लोग आते हैं। तो इस पे सरकार के, समाज के संवेदनशीलता पे प्रश्न चिन्ह है कि सरकार अच्छे कड़े कानून, कड़े नियम के बाद भी इतने सारे लोग अटैक करते हैं, उसका विरोध तक नहीं कर सकते हम लोग। कोलकाता कांड के दोषियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी मौत की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, और बहुत जल्दी होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। क्या लगता है भारत सरकार से डॉक्टरों को लेकर के किस तरह की सेफ्टी? बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं। कानून बनते हैं, चुनावी बात रहते हैं सारे चीज,
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता कोई चीज़। जी मैडम, आप आईएमए की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी। एक माँ भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं और आपकी बिटिया भी डॉक्टर है। 2 बेटी डॉक्टर हैं। जी जी, तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? ये जो घटना हुई है अति दुखद है और इसमें सिर्फ यही प्रतीत होता है कि संवेदनाएं बिल्कुल नहीं है। और जब आप डॉक्टर को भगवान मानते हैं और आप जब अपने मरीज डॉक्टर के हाथ में सौंपते हैं तो हमारे मन में कभी वो भावना नहीं रहती कि हम कैजुअल हो जाए या हम ओवरलुक करें या हम निग्लिजेंस करें। जब हम ये सोचते हैं और अपना खाना पीना समय नींद सब बर्बाद करके अगर आप सेवा करते हैं तो हम समाज से वापस नहीं चाहेंगे इस तरीके की घटनाएं। दूसरी बात, क्यों एक माँ अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए अगर इस तरीके की भरोसा होती है। वो परिवार सक्षम था, वो अपने बेटे को बहुत सुखी रखता था, लेकिन उसने लड़की ने अपने समय का अपने जीवन का इतने समय त्याग करके बनी है, इतना खर्च किया है, इतना रात दिन 36 घंटे काम करके अगर उसके हाथ में या उसके नसीब में मौत आती तो हम क्यों सेवाएं दें। और बेसिकली तो ये है कि जो लेडीज है या जो फीमेल डॉक्टर्स है वो क्यों इमरजेंसी करे, और अगर इमरजेंसी नहीं करती तो इसका खमियाजाना किसको भुगतना पड़ेगा या समाज तय करे। जी मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा बोड़े। स्वराज टुडे न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज चैनल, क्राइम, खेलकूद, राजनीति, अवार्ड फंक्शन, सोशल एक्टिविटी, मनोरंजन, धार्मिक व सामाजिक खबरों के लिए देखते रहें स्वराज टुडे न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।